फिर और कुछ नहीं सूझा तो सरदारों को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या जो थी और सबसे जो मजबूती थी आंदोलन की वो वहां से आई हुई थी, पंजाब से। और ये भारतीय जनता पार्टी इसमें चैंपियन है। ये जिस सोच से आते हैं, जहां से जिस पाठशाला से पढ़ के आते हैं, वहां पे घृणा का पाठ पढ़ाया जाता है। घृणा समाज के किसी वर्ग के खिलाफ। आप यदि ये सोचते हो ना कि वो घृणा सिर्फ मुसलमानों तक सीमित है, वो मुसलमानों तक सीमित नहीं है, वो सब पे आती है। वो मौका देखते हैं, हालात देखते हैं, जो इलाका है वो देखते हैं, और फिर ये ढूंढते हैं कि यहां कौन से वो लोग हैं जिनको यदि हम अलग थलग कर दें तो हम बाकियों के ऊपर फिर अपनी राजनीति कर सकते हैं। ये निरंतर प्रयास रहता है इनका। लेकिन लोगों को गलतफहमी रहती है थोड़ी कि नहीं, हमारे हित की बात हो रही है, किसी के हित की बात नहीं हो रही। ये मैं सभी पत्रकार साथी पूछ रहा था कि जी ये 2 युवा खिलाड़ियों की मृत्यु हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या करे इसके बारे में? मैंने कहा इस सरकार को तो खेल में कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खेल में भी जात ढूंढ ली है, खेल में भी जाति पाति ढूंढ रखी है। इन्होंने किसान वर्ग में जाति पाति ढूंढ ली, इन्होंने किसान वर्ग में धर्म ढूंढ लिया, इन्होंने किसान वर्ग में देशद्रोही ढूंढ लिए। तो इस तरह की सोच जिनकी हो, उनसे आप ये उम्मीद रखो कि ये आपको विकास की ओर ले जाएंगे और समाज में एकता की बात करेंगे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आपके बहुत लोग यहां से किसान आंदोलन के अंदर रहे होंगे। किसान किसान होता है, उसकी कोई जाति होती है क्या? जो भी आदमी खेत पे काम करे वो किसान है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे उसकी जमीन हो या जमीन पे काम करने वाला हो, सब उसी संज्ञा में आते हैं। लेकिन इन्होंने उसके अंदर जात पात ढूंढ ली। फिर और कुछ नहीं सूझा तो सरदारों को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या जो थी और सबसे जो मजबूती थी आंदोलन की वो वहां से आई हुई थी, पंजाब से। और ये वही सिख कौम है जिसको ये कल तक ये कहते थे कि ये सिख जो हैं ये तो हमारा अभिन्न अंग हैं, क्योंकि ये हमारा जो वो लड़ाका पक्ष है कौम का, ये वो लोग हैं। और जब इनके ऊपर दिल्ली के चारों तरफ किसान आके बैठे और सरकार के 3 कानून के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन शुरू करा, तो इन्होंने उनमें आतंकवादी और देशद्रोही ढूंढ लिए। तो इस तरह की सोच है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इस सोच को हम पता नहीं समझ नहीं पा रहे, या हमको भी मजा आता है कभी कभी, क्योंकि दूसरे को जब कोई तकलीफ हो या गाली दी जाए, कई लोगों को उसमें भी मजा आता है। ये मानव प्रवृत्ति ऐसी है, सारी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, कई बार भूली बात भी बहुत अच्छी लगा कर। आजकल इनके 2 नेता हैं, एक एमएलए एक एमपी है। पिछले 10-12 दिन से सिर्फ घृणा फैलाने का एक आलाप रागने लग रहे। एक मैं ना उनके नाम लेना चाहता, ना ये कहना चाहता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन सीधा उनका मकसद ये है कि गाली बको और दूसरे को उकसाओगे तो वो दूसरा भी फिर आपको सामने से गाली देगा, और जब दोनों तरफ गाली चलेगी तो अपने आप बंटवारा हो गया। ये खेल चल रहा है लगातार, हमको इसको समझना है। और इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका, जैसा मैंने कहा कि ये समाज को जो बिखराने की बात हो रही है, राजनीति पकाने के लिए हो रही है, तो इसका जो मुकाबला है वो राजनीतिक स्तर पे होना चाहिए। और वो मुकाबला सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और किसी के बस की बात नहीं है। वो जो और कोई है ना, वो तो इस खेल में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट होते हैं। उनकी तरफ यदि देखना शुरू कर दोगे, वो तो बिल्कुल कभी बना बनाया बीजेपी का जो नक्शा है, बिल्कुल उसके हिसाब से फिट बैठते हैं। तो ये चीज हमने समझ ली है, यही संदेश लेकर हम इस यात्रा के माध्यम से निकले हैं।
कांग्रेस पार्टी का लोगों से जुड़ाव जो है वो और मजबूत हो, जमीनी स्तर पे हमारा संगठन मजबूत हो, ये हम चाहते हैं ताकि इस रोग को रोका जा सके। नहीं तो अगर एक बार ये घर कर गया तो उसके बाद इससे निजात पानी मुश्किल हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देके बस बंद करूंगा। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे करवाए। मुजफ्फरनगर में देहात में कभी दंगा नहीं हुआ था उससे पहली बार देहात में दंगे हुए। देहात में दंगे का मतलब यह है कि आपस में गांव वाले जो एक जगह पे सदियों से रह रहे हैं, उन्हीं खेतों पे काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मारने पे आ गए। ये पहली बार हुआ था और 12 साल 12.5 साल हो लिए, आज तक भी उनके बीच में जो वो खाई पैदा हुई थी वो भर नहीं पाई है। वो भर नहीं पाई है क्योंकि इतना मैल आ गया मन में, इतनी घृणा पैदा होगी उस दंगे से, और इनने अपनी राजनीति कर ली उसके ऊपर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रास्ता चाहिए था घुसने का। और यही प्रयास हमारे यहां कर रहे थे। पहले मेवात में किया था 2023 में, वहां नहीं ये कामयाब हुए, और उसके बाद अब पूरे प्रदेश के अंदर कोशिश चली गई है। वो तो खैर पिछले 11-12 साल से चल रही है। तो ये चीजें हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा, सरकारी तंत्र जिसके हाथ में होता है उसके पास बहुत हथकंडे होते हैं, उसके पास बहुत चीजें होती हैं जिससे वो समाज के किसी वर्ग को लुभा सके। लुभाना एक अलग बात है, लेकिन उसके बारे में उनकी भलाई के बारे में सोचना वो एक अलग बात है। ये जिन वर्गों को बहला फुसला रहे हैं उनका हित तो कहीं से भी नहीं सोचते हैं। ये जिस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो व्यवस्था ही कुछ और है। उस व्यवस्था में 90% लोगों के लिए जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहकावे में आ जाते हैं। और बहकावे में आने का शायद एक कारण यह है कि कांग्रेस जिस मजबूती से इस चीज का मुकाबला करना चाहिए था वो करने में शायद असफल रही।